बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो वर्ब फॉर्म पे है। वर्ब फॉर्म हम कौन डिफरेंट टाइप्स के वर्ब कौन से हैं, उनकी फॉर्म्स क्या हैं और उनको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस होगी। मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स जो है ना आपने पहले गो थ्रू किए हुए हैं इन डिफरेंट क्लासेस बिफोर, और अभी जस्ट उसकी रिहर्सल होगी। और डिफरेंट एक्सप्रेशन जो होंगे जो आमतौर पे यूज नहीं करते या जिनका पता नहीं होता स्टूडेंट्स को, वो हम गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने देखना है कि चार फॉर्म्स होती हैं: प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको थर्ड फॉर्म कहते हैं, पास्ट को सेकंड फॉर्म कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म को कहते हैं यानी आईएनजी हो गए। और कुछ ग्रामर के मुताबिक इसको पांच में तकसीम किया जाता है, जिसमें प्रेजेंट फॉर्म के साथ एस वाली फॉर्म को हम फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो बहरहाल ये डिफरेंट नेम्स हैं। प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है? तो विद इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट के साथ बिल्ड आ जाएगा, डज नॉट के साथ फाइंड आ जाएगा, कैन के साथ चूज होगा, सेकंड वाला चूज होगा, पहले वाला चूज जो है वो सेकंड फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है। टू के साथ लाई डाउन होगा। मॉडल वर्ब के साथ यूज करते हैं, मस्ट के साथ विन है और हैज टू के साथ ईट है। इन्फिनिटिव के साथ इस्तेमाल करते हैं टू बाय, यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये वर्ब की फॉर्म हम मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाली हमारी फॉर्म है वो है इसका इस्तेमाल करते हैं इन्फिनिटिव के साथ टू बाय। कोऑर्डिनेट जब हमने वर्ब को करना हो, यानी कि वर्ब को कोऑर्डिनेट करना हो, तो फिर हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमने कोऑर्डिनेशन किस तरह से करते हैं ये हमने देखना है। ये बच्चों याद रखना है, जब हमने कोऑर्डिनेट करना है यहाँ पे देखिएगा डिड नॉट वांट टू स्टडी है, और ये कोऑर्डिनेशन जो है टू स्टडी है और टू गेट के साथ है। वन मस्ट प्ले, तो मस्ट के साथ चूंकि फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। डज नॉट फॉलो है। अब फॉलो तो अभी ये पर्टिकुलरली यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, जहाँ पे ये जो हमारा डज नॉट है जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, तो उसकी जो पॉजिटिव फॉर्म है वो नेगेटिव से चूंकि डिफरेंट होती है, तो वहां पे ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब डज नॉट फॉलो है तो इसके साथ तो फर्स्ट फॉर्म आ गई क्योंकि ये फॉलो नहीं करता। और जब ये फॉलो नहीं करता तो डिसरिस्पेक्ट करता है। यस, तो ये डिसरिस्पेक्ट चूंकि करता है तो इसके साथ हमने प्रेजेंट का पॉजिटिव लगाना है, क्योंकि शी के साथ अगर पॉजिटिव लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस या एस का इजाफा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है वो हमारा जो ना वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे वर्ब। यानी कि अगर तो ये डिसरिस्पेक्ट भी ना करता और फॉलो भी ना करता तो फिर हमने दोनों में फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, लेकिन चूंकि डिस फॉलो तो नहीं करता लेकिन डिसरिस्पेक्ट करता है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस होना, तो इसके साथ ऐसे ही डिड नॉट लर्न है, और लर्न तो नहीं किया लेकिन लेफ्ट किया, इसलिए वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, इसके बाद लेफ्ट आ जाएगा। फॉलो नहीं करता और डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करता, तो ये दोनों काम नहीं करता। तो आप ये चूंकि दोनों डिड नॉट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो डिसरिस्पेक्ट आएगा। इफ शी ऑब्जर्व्स और एंड प्रेसेस, अब शी के साथ ऑब्जर्व्स है तो इसके साथ प्रेसेस भी आ गया। विल फ्लाई एंड सेटल है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और विल बी सक्सेसफुल इफ दे परफॉर्म देयर जॉब एफिशिएंटली, दे परफॉर्म फर्स्ट फॉर्म आ गई तो एंड डू आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट दोनों का दे है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेशन में। इसमें देखिएगा जी, नेक्स्ट जो है हमारा ये जो ना वो नेक्स्ट हमारी जो है ना वो बार है जिसमें हमने इस्तेमाल करना है। जी, तो नेक्स्ट केस में हमने देखना है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे
बेयर इन्फिनिटिव सर्टेन एक्सप्रेशन के साथ, यानी फर्स्ट फॉर्म जो होती है जिसको बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं, क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव बेसिकली तब कहेंगे जब टू की एग्जिस्टेंस मौजूद होती है लेकिन टू लिखा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि इन बेयर इन्फिनिटिव कुछ एक्सप्रेशन यानी फर्स्ट फॉर्म कुछ एक्सप्रेशन के साथ यूज होती है। हैड बेटर लुक होगा, वुड सूनर विजिट होगा, वर मेड है अगर पैसिव वॉइस में आ गया तो फिर हमने इन्फिनिटिव यूज करना है, अगर एक्टिव वॉइस में है तो फिर हमने बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना है। मेड द प्रेजेंट पीपल लुक फॉरवर्ड हो जाएगा। ही सॉ है तो उसके बाद हमने बेयर इन्फिनिटिव लगाना फ्लटर, और जाहिर है ड्रॉ टाइट हो गया, यानी यहाँ पे क्या होगा, सौ के बाद फर्स्ट फॉर्म है और एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद वर सीन है पैसिव वॉइस में है तो फिर इन्फिनिटिव हो जाएगा। हेल्प्ड के साथ भी हमने बेयर इन्फिनिटिव लगाना लुक फॉरवर्ड, लेट के साथ भी बेयर इन्फिनिटिव एंटर, और बेड के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव हैव इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं मजीद एक्सप्रेशन है जो नीड नॉट आ जाए, नीड नॉट, तो उसके बाद हमने क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नीड्स अगर आ जाए तो फिर हमने इन्फिनिटिव लगाना है। कैन नॉट हेल्प बट, ये इसके साथ हमने कैन नॉट हेल्प बट क्या होगा, टू वेस्ट हो जाएगा। इसके साथ ये याद रखना है, कैन नॉट हेल्प हो तो फिर हम वेस्टिंग लगाएंगे यहाँ पे जिस तरह अगली एग्जांपल में है, लेकिन कैन नॉट हेल्प बट हो तो फिर टू वेस्ट है अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक एग्जांपल में। उसके बाद क्ले नीड्स है तो क्या होगा, मनी, टू गिव इन्फिनिटिव आ गया। द ब्रेव सोल्जर डेयर्ड आ गया तो डेयर्ड अकेला हो तो टू लॉन्च हो जाएगा। हाउ डेयर आ जाए तो फिर बेयर इन्फिनिटिव टच हो गया। ही डिड नथिंग बट के बाद हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्क आ जाएगा। नथिंग एक्सेप्ट के साथ जो है भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, नथिंग बट और नथिंग एक्सेप्ट। वाई वेट, ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है, वाई या हाउ वेट, इनके साथ डायरेक्टली वर्ब आ जाए तो फिर हमने इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टू नहीं लगाते। वाई लीव, वाई वेट। उसके बाद मिस्टर माजिद क्या होगा, लुक्स एट मी ग्रेवली। उसके बाद नॉर्मा लुक्स ऑफेंडेड हो जाएगा, यहाँ पे ऑफेंड जो है वर्ब नहीं है बल्कि एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, वो थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरह से हम ये हमने जो ये हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वहां पे वो केस भी साथ साथ हम पढ़ रहे हैं जहां पे हम कंफ्यूजन बच्चों को हो सकती है, वहां पे भी हम यूज कर रहे हैं। वी यूज्ड है एज अ वर्ब है यूज्ड, तो हमने इस्तेमाल किया यूज्ड है जब हमारा वर्ब, तो हमने इस्तेमाल किया यूज के साथ, ये एज अ वर्ब है तो यूज टू लिव हो जाएगा। लेकिन वॉज यूज टू है तो फिर ये एज अ एक्सप्रेशन यूज टू एज अ आदि होना है, हैबिचुअल होना है, तो वहां पे टू फिक्स्ड होता है यूज के साथ, ये पूरा कॉम्बिनेशन मिल के मीनिंग दे रहा है यूज टू का, वहां पे हमने फिर लिविंग लगाना है। सीम भी टू भी वर्ब है, इसके साथ भी एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे भी वर्किंग आ गया। अपीयर्ड भी यहाँ पे होने का मीनिंग दे रहा है, यूज टू एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो सिटिंग का मीनिंग आएगा। उसके बाद आया है नो ऑप्शन बट, ये एक्सप्रेशन याद रखना, अंडरलाइन किया हुआ है इसीलिए। इसके बाद हमने इन्फिनिटिव लगाना, नो ऑप्शन बट टू पे। नथिंग एक्सेप्ट, ये नथिंग बट या नथिंग एक्सेप्ट के बाद हमने पहले भी कहा कि फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, हैड बेटर स्टार्ट हो गया, वुड रादर किल हो गया, वुड रादर सिट हो गया, वुड रादर डाई हो गया। तो ये तमाम एक्सप्रेशन में हमने यूज करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट सी हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड्स में है, पॉजिटिव वर्ब के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो पॉजिटिव वर्ब के साथ हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, डॉक्टर जो है, गॉड द डॉक्टर, अब गॉड यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ब होता है कि जो ऐसा वर्ब जो दूसरे वर्ब का सबब बन रहा हो। जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे गॉड का जो वर्ब है वो गॉड का वर्ब यहाँ पे ट्रीट का सबब बन रहा है, उसको इनिशिएट कर रहा है, तो ऐसे वर्ब को हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं।
तो कॉजेटिव वर्ब में बच्चे याद रखना है कि गॉड के अलावा बाकी तो अगर तो सब्जेक्ट हो तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पर्सन की सूरत में गॉड के साथ हम दोनों जो है यूज करते हैं। गॉड टू ट्रीट और गॉड ट्रीट होगा। इसी तरह से डिड नॉट हैव है, अब यहाँ पे हैव के साथ ये सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने क्या यूज करना है, वेयर इन्फिनिटिव लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट हो, यानी यहाँ पे चेयर ऑब्जेक्ट है या चीज है, तो उसके साथ हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लेट के बाद आपको पता है यहाँ पे चिल्ड्रन स्विच करने वाले मौजूद हैं, तो फिर स्विच ऑन हो जाएगा। अगर टीवी को पहले ले जाए तो ही डिड नॉट लेट द टीवी, फिर टीवी अगर पहले आ जाए तो फिर स्विच ऑन हो जाएगा। हेल्प है तो हेल्प के साथ हमने कहा डू का इस्तेमाल करना है। इंपेरेटिव की जब कोऑर्डिनेशन, इंपेरेटिव तो हमें पता है कि वो उसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उनकी कोऑर्डिनेशन यूज करनी हो तो अब यहाँ पे देखिएगा डोंट जज है और उसके बाद कमेंट है, यानी कि एंड के बाद भी हमने वही पैरेलल स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जो पहले था। गेट अप है और लीव है। डोंट क्लोज द डोर है। व्हेन शी मेट मी शी सेड, अब ये इंपेरेटिव है, क्वाइटन हिज दिस जॉब एंड डू, यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि बाहर पास फॉर्म है तो हमें ये कंफ्यूजन हो सकती है कि आगे भी पास, लेकिन चूंकि इंपेरेटिव और इन्वर्टेड कॉमास में है और इसलिए हमने इसको फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर भी होते तो ये पास्ट फॉर्म में फर्स्ट इंपेरेटिव का सेंटेंस नहीं बन सकता, उसके लिए फिर उसकी फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा इनडायरेक्ट में। तो इस तरह से हम इसके साथ यूज करते हैं। उसके बाद हम यूनिवर्सल ट्रुथ जब होता है तो वहां पे यूज करते हैं रोलिंग स्टोन गैदर्स हो गया, फॉर्चून फेवर्स हो गया, हैंडसम एज हैंडसम डज हो गया, बैड वर्क्समैन ब्लेम्स हो गया, इफ गॉड क्रिएट्स ये जीरो कंडीशन है, ही प्रोवाइड्स। और उसके बाद देन के बाद जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, देन से याद रखना है कि देन से जो पहले स्ट्रक्चर होगा वही देन के बाद में स्ट्रक्चर होगा। देन के बाद इन्फिनिटिव है तो इसका मतलब पहले भी इन्फिनिटिव है तो आगे भी इन्फिनिटिव होगा। वुड रादर के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो देन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। वुड सूनर के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो देन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो है ना वो देन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ ऐसे इसका इजाफा कैसे करते हैं। इसके बाद हमने प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जो है ये हम सब्जेक्टिव वर्ब में यूज करते हैं। सब्जेक्टिव वर्ब दो तरीके से बनते हैं, ये वर्ब के साथ ये स्ट्रक्चर भी बनता है और कुछ एक्सप्रेशन के साथ, ये एडजेक्टिव के एक्सप्रेशन होते हैं उनके साथ भी बनता है। इसका मतलब होता है जोर देना किसी चीज पे कि वो जरूर करे, वो जरूर यहाँ पे हो, वो ऐसा हो जाए। इट इज सजेस्टेड, यह याद रखना है कि ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करते इसमें और डायरेक्टली दैट इस्तेमाल हो जाता है। हमें कैसे पता चलेगा, ही इट इज सजेस्टेड टू मी आ गया तो फिर ये हम यूज नहीं करते ये, फिर हम नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं वहां पे शुड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब सब्जेक्टिव वर्ब होगा तो वहां पे दैट के बाद फिर हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, चाहे टेंस कोई भी हो। इट इज प्रपोज दैट आई शा स्टडी आएगा। एसेंशियल ये इन एक्सप्रेशन में से एक है, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने बताए एडजेक्टिव के। दैट अहमद वर्क आ जाएगा। इंसिस्टेड दैट स्टूडेंट सी का आ जाएगा, ऐसी इसका इजाफा नहीं करेंगे, कोई और फॉर्म नहीं लगाएंगे। आयशा बिलीव होगा और शी वर्क आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब सब्जेक्टिव वर्ब यूज करने हो तो वहां पे हमने इसका इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म का। उसके बाद है नेक्स्ट सी हमारे पास पास फॉर्म, जाहिर है पास फॉर्म है तो पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। अगो आ गया तो मेट आ गया। पिक्ड अप है तो पहली सेकंड फॉर्म है, पास फॉर्म है तो एंड प्लेस्ड हो जाएगा।
स्टार्टेड प्लान्ड और यूज्ड हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन है। डिड नॉट विजिट एंड रिटर्न्ड हो जाएगा, क्योंकि विजिट तो नहीं किया और घर वापस आया, ये पॉजिटिव में रिटर्न, और डिड नॉट विजिट नेगेटिव में है। तो डिड नॉट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगी, लेकिन जब पॉजिटिव बन गया तो सेकंड फॉर्म, जो हमने केस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से when he met me he was young, if you worked hard you would be honored हमें बता रहा है कि ये पास्ट फॉर्म में होगा। would like you भी यहाँ पे पास्ट फॉर्म में कहेगा, सौ आ जाएगा। इसी तरह से हमने जो है पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल सेकंड कंडीशनल में होता है। सेकंड कंडीशनल में इफ क्लॉज में पास्ट डेफिनेट होता है, या पास्ट पास्ट डेफिनेट होता है, और मेन क्लॉज में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इफ आई हैड आ जाएगा, क्योंकि हैड पास्ट फॉर्म है और हैड हैड परफेक्ट टेंस है। ये पास्ट डेफिनेट हैड हैज हैव की जो है वो सेकंड फॉर्म है। इसी तरह से स्टडीड जो है, यहाँ पे वुड गेट है तो ये स्टडीड आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म है। वुड बाय है तो वन आ जाएगा। वुड स्टे है तो रेंट आ जाएगा। लेकिन अगर वुड रादर, जिसके साथ हमने पढ़ा था कि वुड रादर के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वुड रादर डिस्कस, लेकिन वुड रादर के बाद या वुड सूनर के बाद सब्जेक्ट आ जाए, फिर या नाउन आ जाए कोई, तो उसके बाद हमने सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे ऑपरेटेड आ जाएगा, जो फर्स्ट एग्जांपल में। पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल जो है ना, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल आगे देखना है। पैसिव वॉइस में है, वॉज कंपोज्ड है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वॉज बॉर्न है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, हैज हैव के साथ मेड आ जाएगा। थर्ड कंडीशनल में है, थर्ड कंडीशनल में हमें पता है कि फुली क्लॉज में पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, तो हैड ट्राइड, क्योंकि शुड हैव सक्सीडेड है। मस्ट हैव क्राइड है तो क्या होगा, व्हेन ही सॉ आ जाएगा। उसके बाद ये मस्ट जो है वो, चूंकि ये पास्ट की फ्यूचर परफेक्टिव के लिए भी, पास्ट में फ्यूचर कंप्लीशन के लिए भी यूज करते हैं, और हम मस्ट हैव क्राइड जो है ये हम सपोज करने के लिए भी यूज करते हैं। ये आगे हम मॉडल वर्ब में जाके पढ़ेंगे इनका इस्तेमाल। इसी तरह से माइट हैव हैड या हैड आ, तो यहाँ पे क्या होगा, वन आ गया, तो यहाँ पे माइट क्या होगा, हैव होगा। हैव के बाद हैड इस्तेमाल होगा, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, हैव फर्स्ट फॉर्म है, और चूंकि हैव है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और माइट हैव है तो वन आ जाएगा, क्योंकि पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरह से ही हैड अ चांस, क्योंकि वुड सक्सीड है, सेकंड कंडीशन है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, इफ ही हैड। और इसके बाद जो है बिफोर आ गया तो हैड बिन बॉर्न आ जाएगा, और जाहिर है ये थर्ड कंडीशन का केस बन जाएगा, वुड हैव गॉट वन। इसी तरह से हमने यूज करना है जी पास का कुछ एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव के तौर पे रोल प्ले करे तो वहां पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एजुकेटेड पर्सन है, यहाँ पे पर्सन का एडजेक्टिव है। हंग्री स्टिकन थर्ड फॉर्म एज अ एडजेक्टिव है। कंफ्यूज हो रहा है, ये कंफ्यूज कर रहा हुआ हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूज्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे फेस कर रहा है, सेल्समैन फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, यहाँ पे और लर्नड आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन आ गया एंड के साथ, तो पहली फास्ट फॉर्म है तो सेकंड भी फास्ट फॉर्म हो जाएगी। बुक्स जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाली है, तो गिविंग इंफॉर्मेशन हो गया, तो ये यहाँ पे चूंकि ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अगर तो ये दे रहा हो, यानी कंटिन्यूटी में हो, या एक्टिव फॉर्म में हो, तो फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। अगर हुआ हुआ हो, यानी कंप्लीशन को इंडिकेट करे, तो फिर हम पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे बुक इंफॉर्मेशन दे रही है तो गिविंग आ गया, यहाँ पे एजुकेटर हो चुका है, तो इसलिए हमने वहां पे पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया।
प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल करते हैं जी प्रेजेंट पार्टिसिपल इज प्रेइंग है। क्या होगा, एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं बिलोंगिंग टू। और हैव बिन आ गया, एक्टिव वॉइस में है एक्सप्लोरिंग आ जाएगा, क्योंकि बीन याद रखना है। हैव बिन चूंकि पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि यहाँ पे स्कॉलर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इस सूरत में ये इसका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और पैसिव वॉइस में आपको पता है हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। दे हैव बीन पार्टिसिपेटिंग, हैव बीन आ जाएगा क्योंकि सिंस फार आ गया वहां पे, तो इसलिए हमने वो हैव बीन आ जाएगा। इसी तरह से चलते हैं जी, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज पढ़ रहे थे, उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बच्चों याद रखना है, कुछ एक्सप्रेशन के बाद लगाते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, उम्मीद रखना, तो डेवलपिंग आ गया। इसके बाद इन अ व्यू टू, तो मीटिंग आ गया। डिवोटेड टू, तो ये गेटिंग आ गया। इसमें डिवोटेड टू के साथ इन्फिनिटिव भी यूज होता है, लेकिन ये क्या होगा, फोर्थ फॉर्म में इस्तेमाल होती है। इंक्लाइन टू फिक्स्ड है, जहां पे टू फिक्स्ड हो क्या होगा, वहां पे हमने फिर फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट हेल्प किए बगैर न रह सकना, लॉफिंग आ जाएगा। वॉच के साथ क्रॉस भी हो सकता है और क्रॉसन भी हो सकता है। अगर प्रोसेस ऑफ टाइम हो या प्रोसेस ऑफ एक्शन हो, तो फिर हम क्रॉसिंग यूज करते हैं। अगर एंड पे हो, तो फिर हम क्रॉस का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इसको डिस्टिंग करना मुश्किल होता है। इसलिए आप इसको ये समझ लें कि यह ऑप्शन आपको क्रॉस का आएगा या क्रॉसिंग का आएगा। अगर ए बी सी वाला दोनों जो है का ऑप्शन आ जाए तो वो भी सही होगा, यानी कि क्रॉस और क्रॉसिंग दोनों का अगर ऑप्शन आ जाए। सौ है तो पासिंग आ गया, यहाँ पे चूंकि ऑप्शन एक दिया हुआ पासिंग का। एडिक्टेड टू स्मोकिंग, इन तमाम एक्सप्रेशन जहां पे टू के साथ फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इन सभी में टू जो है वो फिक्स एक्सप्रेशन होता है। वो किसके साथ, वो टू फिक्स होता है एडिक्टेड के साथ। इसलिए टू का तुल्लक स्मोकिंग के साथ नहीं है, बल्कि टू का तुल्लक एडिक्टेड के साथ है। ही इज एडिक्टेड टू, आप ये भी कह सकते हैं, आप फर्ज करो आप कह सकते हैं नार्कोटिक्स। तो क्या होगा, अब यहाँ पे टू जो है एडिक्टेड के साथ फिक्स है, ना कि वो स्मोक के साथ है। तो ऐसी सूरत में चूंकि टू प्रीवियस एक्सप्रेशन के साथ फिक्स्ड होता है, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, इन विद द व्यू टू या इन व्यू टू के साथ है, डिवोटेड टू में है, तो वहां पे फिर हम जेरंड का इस्तेमाल करेंगे। वेंट के साथ ये जितने मूवमेंट वाले वर्ब होते हैं, शॉपिंग लगाते हैं, गो रनिंग है, ले लुकिंग है, केम रनिंग है, इनके बाद हमने हमेशा फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ये हम पढ़ रहे हैं जी वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल। उसके बाद हमने जो है अब यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल मुख्तलिफ क्या होगा एक्सप्रेशंस में। अब जरा देखना है बच्चों, इसमें आपने देखा आफ्टर है, प्रेपोजिशन है, तो मेकिंग आ गया, प्रेपोजिशन के साथ हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। वाइल जब एज अ कनेक्शन नहीं बल्कि एज अ प्रेपोजिशन है, तो क्रॉसिंग आ गया। लाइक यहाँ पे की तरह एज अ प्रेपोजिशन एक्ट कर रहा है, तो लाइक जंपिंग आ गया। बिफोर लीविंग है और एंड लॉकिंग है, बिफोर के साथ लीविंग है और बिफोर के साथ लॉकिंग है, यानी कि एंड के कोऑर्डिनेशन है, तो सेम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हमने हमेशा फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। इंजॉयड के साथ लिविंग आ जाएगा, एंटिसिपेटेड के साथ वर्किंग आ जाएगा, रिकॉल के साथ मीटिंग आ जाएगा, उसके बाद मेंशन के साथ मेकिंग आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं जिन वर्ब के साथ ऊपर लिस्ट दी हुई है, इन सभी वर्ब के साथ हम फोर्थ फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे जब दूसरा वर्ब आएगा तो। इसके बाद भी हम चलते हैं अगली जो फॉर्म में, आगे जो है हम कंडीशनल क्लॉजेस में चलते हैं। कंडीशनल क्लॉजेस जैसा कि नाम से जाहिर है कि जीरो कंडीशन है, जाहिर है इसमें रियल कंडीशन होती है, फैक्ट्स होते हैं, रिजल्ट भी फैक्ट होता है, और जो कॉज है वो भी जो कंडीशन है वो भी फैक्ट होता है।
तो उसका नेचुरल जो फिनोमेना होते हैं उसमें यूज करते हैं। प्रिडिक्शन, सजेशन, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन और एडवाइस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। हीट, आइस को हीट करना और उसका मेल्ट होना यूनिवर्सल ट्रूथ है। बारिश का होना और गीला हो जाना जमीन का यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद रॉन्ग प्लांट चूज करना और उनका ग्रो ना करना यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद फर्टिलाइजर क्या होगा, यूज नहीं करते इफ सॉइल इज रिच। इसी तरह से प्लांट्स जो है ना कवर्ड होते हैं, अगर कवर्ड होते हैं तो वो उसके साथ डिजीजेस अटैक नहीं करती। वीड्स अगर पिक नहीं की जाती तो प्लांट्स को compete करना पड़ता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए, नेचुरल फिनोमेना है। इफ यू पुट अराउंड योर गार्डन तो इट मे कीप, ये तो मे के साथ है, फ्यूचर की प्रोडक्शन है, यस पोजीशन है। गॉड क्रिएट्स, अल्लाह का पैदा करना और उसका प्रोवाइड करना, ये भी फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, तो इसलिए इनके साथ भी हम इस्तेमाल जो है वो फर्स्ट जीरो कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसकी जो है कंडीशन के हिसाब से आपने उसके ऑप्शन देख सकते हैं, ये ट्राई एट योर ओन। और फिर आप उसमें से आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। शी क्या होगा, शी विल गो। उसके बाद इफ यू इनवाइट हिम, इफ क्या होगा, कैन है तो आई विन है। डोंट लीव, इफ यू डिडंट लीव हो जाएगा यू वुड मिस। इफ इट स्नोस क्या होगा, उसके बाद इफ ही प्रैक्टिसेस शुड बी विल का मीनिंग दे रहा है। इफ वी सेव एनफ मनी वी मस्ट हैव, गॉन नहीं होगा, वी मस्ट गो होएगा क्योंकि फ्यूचर में होना है। मस्ट जो है फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है, गो के मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब जो है मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूचर का मीनिंग देते हैं। इफ यू सी हिम, आस्क हिम, यहाँ पे क्या है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो भी फर्स्ट, वो भी फ्यूचर होता है। फर्स्ट करो किसी को आप कह रहे हैं ओपन द बुक, तो किताब अभी खोली नहीं है, अभी खोलनी है। इफ इट स्नोज पुट योर कोट, इफ सन गोज ऑफ फाइंड द नियरेस्ट, इफ यू फिनिश अर्लियर लीव द रिपोर्ट्स। तो ये 8 से लेके 11 तक जो ऑप्शंस हैं ये आपके किसके बारे में, इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ हैं। उसके बाद कंडीशनल क्लॉज जो सेकंड है, इसका जो हमारा इस्तेमाल है वो इस तरह से है कि जिसमें हमने इम्पॉसिबल कंडीशन होती है, यानी उसको हम वापस ला नहीं सकते, जिस जमाने को हम एस्पायर कर रहे होते हैं, जिनके बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट प्रोबेबल होता है। यानी इम्पॉसिबल प्रोबेबल कंडीशन होती है, यानी रिजल्ट प्रोबेबल होता है लेकिन वो काम या अभी वक्त हो नहीं सकता, वापस ला नहीं सकता। हाइपोथेटिकल होती है, जाहिर है सोचा होता है। अनट्रू होती है क्योंकि पास्ट में ही होना है, होना था, हुआ नहीं। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद हमने देखना है इफ आई वर यू। अब यहाँ पे जो इमेजिन कर रहे हैं वहां पे वर यूज करते हैं अगर एग्जिस्टेंस को शो कर रहा हो। उसके बाद वुड, आई थिंक यू वुड रिग्रेट है, वुड रिग्रेट है तो जाहिर है डिसाइडेड आ जाएगा सेकंड कंडीशन में। उसके बाद वुड ऑल मिस ऑल तो यू लेफ्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डिड नॉट मीन है तो क्या होगा, यू वुड बी मोर एक्साइटेड। इफ हैड टाइम, अब हैड जो है ना पास्ट टेंस है, ही वुड हेल्प हो जाएगा। इफ वर नॉट प्लांटिंग और आई वुड हेल्प, तो यहाँ पे वर नॉट क्या होगा, पास्ट टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूस भी हो जाए तो फिर भी वो उसके साथ हमने वही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है मेन क्लॉज का। तो ये तो था जी हमारी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जहां पे हमने यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली अनरियल कंडीशन होती है और इम्प्रॉब, रिजल्ट भी इम्प्रॉबेबल होता है, पॉसिबल नहीं होता।
और ये अनरियल कंडीशन पास्ट में होती है, तो यानी रिजल्ट भी आपके इम्प्रोबेबल होते हैं, पॉसिबल नहीं होते। तो इसमें जाहिर है इफ में पास्ट परफेक्ट है और मेन में कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म है। अब आई हैड सेंट है तो क्या होगा, कुड हैव गॉटन है। इफ दे हैड नॉट रेड है तो वुड हैव बीन आ जाएगा। इफ आई यहाँ पे कुड हैव डन है तो ये थर्ड कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, तो हैड स्टडीड आ जाएगा। इसी तरह से अगर हैड बीन आ गया तो वुड हैव आस्क्ड हो जाएगा। अगर हैड प्रॉब्लम आ गया तो फिर हमारा वुड आस्क हो जाएगा। तो इस तरह से हमने थर्ड कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारी इन्वर्टेड कंडीशन। इन्वर्टेड कंडीशन इन्हीं तीनों कंडीशंस को, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इनको इन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें कुछ एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, बाकी ये सेम रहता है। सिर्फ ये है कि फर्स्ट कंडीशन में शुड को पहले ले आएंगे इफ की जगह पे। यानी अगर जहां पे आपने इफ लिखना था वहां पे आपने यूज कर लिया, शुड का इस्तेमाल कर लिया। और सेकंड कंडीशनल में हम यूज करते हैं वहां पे वर का इस्तेमाल पहले कर देते हैं। यानी कि इफ आई वर अगर लिखना था तो वर पहले आएगा, वर आ जाएगा। और जो पास्ट परफेक्ट है उसमें हैड चूंकि बाद में है सब्जेक्ट के, तो हैड जो है वो पहले आ जाएगा, हैड दे बिन आ जाएगा। यानी कि वो हैड दे स्टार्टेड, वर आई विन, वर आई टू विन। इसी तरह से शुड यू नीड। तो ये हमने, ये हैड का एक्सप्रेशन पहले आ गया, सेकंड में वर का कंडीशन पहले आ गया एक्सप्रेशन, और फर्स्ट में शुड का एक्सप्रेशन जो है आपका पहले आ गया। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं सेकंड, ये इन्वर्टेड कंडीशंस में। अब इन्वर्टेड मतलब वही होता है इसमें। इन्वर्टेड कंडीशन हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं कहाँ पे कैसे यूज करना है। सिंपल जो है वो यही होगा कि आपने जो है ना उनका इस्तेमाल करना है जी। वर हियर तो ही वुड लीड हो जाएगा। उसके बाद हैड दे नोन, तो ये जाहिर थर्ड कंडीशन है, तो दे वुड हैव मेड हो जाएगा। हैड आई नॉट, तो ये भी थर्ड कंडीशनल है, कुड हैव वन आ जाएगा। इफ आई है, इफ आई हैड स्टडी नहीं होगा, हैड आई स्टडीड होगा। और या इफ आई हैड स्टडीड होगा, यानी ये नहीं एक्सप्रेशन यूज कर सकते इफ हैड आई। या तो इफ आई हैड होगा स्टडी, इफ आई हैड स्टडी, या हैड आई स्टडीड मोर, और जाहिर है वुड हैव गॉटन। वर्कड आई नहीं होगा, इफ आई वर्कड एट, और आई वुड हैव। उसके बाद यहाँ पर ये देखना है, ये कंफ्यूजन हो सकती है कि ये तो वुड हैव आ गया तो इसे थर्ड कंडीशनल है, तो ये वुड के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, आगे थर्ड फॉर्म नहीं है। जब थर्ड फॉर्म आ जाए फिर ये थर्ड कंडीशन की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब शुड के साथ आ गया, इन्वर्टेड कंडीशन है, तो जाहिर है विल प्रोवाइड आएगा। ये कंफ्यूजन हो सकती है कि शुड आ गया तो शायद अगले में भी फ्यूचर है, लेकिन ये इन्वर्टेड कंडीशन है। शुड यू गिव, वर इट पॉसिबल, और आई वुड फ्लाई हो गया। हैड इट बीन समवन एल्स, यहाँ पे हैड भी है और हैड इट बीन हो जाएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वुड हैव वेंगल्ड हो जाएगा। ये गॉड बी प्रेस्ड में से है लाइन। वर इट पॉसिबल, वर इट पॉसिबल होगा। अब इट के साथ तो वैसे हमें पता है वॉज लगाते हैं, लेकिन ये अनरियल सब्जेक्टिव है, तो इसलिए हमने इसके साथ वर का इस्तेमाल किया। तो ये तो था जी हमारा वो इन्वर्टेड कंडीशनल की प्रैक्टिस। उसके बाद नेक्स्ट ये इसके साथ हमने आगे इसका ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद है मिक्स कंडीशनल, जिसमें टाइम की मिक्सिंग आ जाए। ये टाइम की मिक्सिंग क्या होती है कि कुछ चीज आप सपोज अब कर रहे हैं, रिजल्ट पास्ट में था, ये पास्ट में सपोज की करते तो रिजल्ट प्रेजेंट में आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये मिक्स कंडीशनल होता है। मिक्स कंडीशनल का एज अ रूल याद रखना है, ये नहीं पढ़ाया जाता,
और लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक्स में से बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जहां पे मिक्स कंडीशनल का इस्तेमाल किया हुआ है, उसको आपने देखना है। अगर बुक की लाइंस में से पर्टिकुलरली वो मिक्स कंडीशनल आ जाए एक्सप्रेशन, तो वो आपने उनको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखें, इफ आई स्पोक, तो अब ये क्या होगा, प्रेजेंट सिचुएशन, इफ आई स्पोक मेंटल, ये यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे कोई इंडिकेटर भी हो सकता है। फर्ज करो कह दे कि एट प्रेजेंट या एट जो ना वो नाउ, ठीक है, या एट प्रेजेंट। तो वैसी सूरत में हमने, इसका मतलब है मैं अब नहीं बोलता, ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। फिर वहां पे हम सेकंड कंडीशनल की बजाय अगला हिस्सा हम थर्ड कंडीशनल का लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं, यानी कि सोचा अब, कंडीशन अब की, और रिजल्ट इसका पास्ट में, तो ये फिर हम मिक्स कर देते हैं। इसके बाद जो, इफ आई हैड पुट ऑन सनस्क्रीन अर्लियर, ये पास्ट में क्या होगा, सोचा था, थर्ड जो ना इफ आई हैड। और यहाँ पे आपने क्या किया, अब आपने कहना है कि आई वुड बी सनबर्न नाउ, तो ये नाउ बता रहा है कि ये सोचा पास्ट में लेकिन रिजल्ट प्रेजेंट में है। ये सोचा पास्ट में तो रिजल्ट प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में सोचा तो रिजल्ट पास्ट में, वाइस वर्सा। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करते हैं, अब यहाँ पे हैड पुट है तो ये तो थर्ड कंडीशनल बनता है, लेकिन इसके साथ वुड नॉट बी सनबर्न, यानी सेकंड कंडीशनल भी हो सकता है। तो ये होते हैं मिक्स कंडीशनल। लेकिन वहां पे हमें नहीं पता चलेगा कि ये मिक्स्ड है या नॉर्मल कंडीशन है। तो मैंने बताया कि कोई या तो इंडिकेटर आ जाए एट प्रेजेंट, नाउ वगैरह, तो तब हम उसका वो समझ जाएंगे, या फिर किताब की जो टेक्स्ट लाइंस हैं उनको आपने ध्यान से देखना है। इफ ही वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ मैच, ठीक है, ही वुड हैव ईटन। अब ये पार्टिसिपेट कब करना है, पास्ट में, और वुड नॉट ईटन ये डिनर, ये सॉरी, इफ ही वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ मैच, ये अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी होना है, प्रेजेंट में होना है। और ये जो ये इसका रिजल्ट है, ये कब है, पास्ट में था। तो इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, हमने इसमें हमने मिक्स कंडीशन लगाया। वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग, सिंपल दोनों पास कंटिन्यूस है, तो इसके साथ वुड ईट आना चाहिए था, लेकिन वुड हैव ईटन आ गया। इसी तरह से इफ आई हैड फिनिश्ड, क्या होगा, हाई स्कूल, ये पास्ट में फिनिश करना था, रिजल्ट उसका प्रेजेंट में है, तो क्या होगा, वुड बी के साथ इस्तेमाल किया। इसी तरह से इफ ही शी वर, और वर के साथ वुड हैव सक्सीडेड आ गया। इसी तरह से इफ आई डिडंट हैव एन इम्पोर्टेंट मैच टुमारो, ये भी फ्यूचर में इंडिकेट कर रहा है, तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। यानी कि इसमें फिर हम सेकंड के साथ हम थर्ड कंडीशनल को मिक्स कर देते हैं। तो ये है जी मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस जिनके बारे में हमने पढ़ रहे हैं। उसके बाद है प्रोग्रेसिव कंडीशनल, है सिंपल वही है कि एक में सेंटेंस में क्या आ जाए, प्रोग्रेसिव आ जाए। क्या होगा, इफ आई वर नॉट लुकिंग, वुड बी लुकिंग, इफ वर ड्राइविंग, वुड बी गेटिंग, हैड बिन वेटिंग, कुड बी इंजॉइंग, शी हैड वेटेड और शुड नो। क्या होगा, व्हाट हैपेंड, इफ शी हैड वॉच्ड द न्यूज लास्ट नाइट, शी वुड नो व्हाट, क्या होगा अपन, ये प्रेजेंट में चूंकि परसीव कर रहा है। और वर नॉट अवे ऑन बिजनेस, ही वुड हैव ज्वाइंड, यहाँ पे वर नॉट अवे ऑन बिजनेस अभी की बात कर रहा है कि अगर बिजनेस पे ना होता तो वो ज्वाइन कर चुका होता। तो वहां पे हमने ये आखिरी दो एग्जांपल जो मिक्स कंडीशनल की हैं। जी, आज के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो ना मॉडल वर्ब का होगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, फॉर दिस लेक्चर, जिसमें हमने वर्ब फॉर्म के बारे में पढ़ा और कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ा।